भारत पोस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच डॉक्टर मनमोहन भोला जी हैं। जानते हैं कि दिल्ली में जो लैंड जिहाद हो रहा है इन पे इनकी क्या नज़रिया है। भोला जी डालेंगे प्रकाश। भोला जी, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए संपादक साहब, सबसे पहले तो सन 2026 की शुभकामनाएं आपको भी, पूरे देशवासियों को, दिल्ली वालों को। एक्चुअली क्या है कि जिहाद शब्द का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है। जिहाद एक्चुअली में बहुत अच्छा शब्द है और इसके पीछे जो भावना है वो इंसानियत की सेवा करने की है और इंसानों को एक अच्छा इंसान बनाने की है। लेकिन कुछ लोगों ने इस शब्द को गंदा शब्द बना दिया, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्हें हम आम तौर पर हम कह देते हैं कि वो आतंकवादी हैं। इसलिए शब्द बुरा बन चुका है कुछ लोगों की वजह से। अगर हम जिहाद का सही इस्तेमाल करें तो हमारी मानव सत्ता बहुत अच्छी हो सकती है। सेकंड पॉइंट, जिहाद जैसे दिल्ली में हम लोग पढ़ते हैं, अखबारों में आता है, हम लोग कहते हैं जी लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, थूक जिहाद हो गया। तो ये सारे एक वर्ड्स हैं। हमको इस गहराई में जाना है कि एक्चुअली ये जो जिहाद के मीनिंग को जो लोग गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं, जैसे थूक जिहाद गलत है, इंसानियत के खिलाफ है, इंसानी सभ्यता के खिलाफ है। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि ये जो लोग हैं, भटके हुए लोग, ये ऐसा करते क्यों हैं? इस्लाम धर्म उनको ये नहीं कहता कि आप इस तरह का काम करो, ना हिंदू धर्म कहता, ना ईसाई धर्म कहता, या दुनिया को और भी कोई धर्म हो, कोई भी सभ्यता हो, कोई भी धर्म गुरु हो, कोई भी अवतार आया हो, कोई संत महात्मा देवी देवता, किसी ने ये नहीं कहा कि आप ये करो। सबका संदेश क्या है कि आराम से रहो, प्यार से रहो। आप एक मनुष्य देह है आपकी, आप एक बार के लिए संसार में आए हो। इस मानव जो आपका जो देह है, इसका सही इस्तेमाल करो। कोई धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि आप युद्ध करो, दूसरों की निंदा करो, दूसरों से लड़ाई करो। लेकिन अगर हम लोग वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर जाएं तो हम ये देखते हैं कि जो इंसान है, और ख़ास तौर पर वो इंसान जिनको की इच्छा है कि हमारे हाथ में सत्ता आ जाए, पावर आ जाए, वो लोग कुछ लोगों को भ्रमित करके, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे किसी भी इशू के ऊपर हो, वो उनका यूटिलाइज करते हैं। सिर्फ किस लिए? इसलिए नहीं कि दुनिया का भला हो, इसलिए कि वो अपना और अपने कुछ चंद लोगों का भला चाहते हैं। और I must say that this is one of the biggest tragedy of the human civilization. आप भी बच्चे थे, हम भी कभी बच्चे थे, चौथी पाँचवीं छठी में जाते थे, पढ़ते थे सिकंदर जी, जो सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश की। लेकिन आखिर में किस्सा आता है कि जब मरा तो सिकंदर के सैनिक साथ में थे, उसके जनरल साथ में थे, तो उसने कहा भी 2-3 काम करो कि मेरे हाथ ऐसे फैला दो। तो उन्होंने कहा आपका संदेश, उन्होंने कहा ऑल इज़ वैनिटी, ऑल इज़ वैनिटी। अब इतना बड़ा आदमी अपने समय का, इतनी बड़ी एम्बिशन लेके वो चला, लाखों लोगों को मारा, उससे खुद के सैनिक भी मर गए। एंड में उसका रिजल्ट क्या आया कि ऑल इज़ वैनिटी। ये सब कुछ धोखा है, भ्रम है। हम एक अजीब सपने की तरफ दौड़ते हैं हम
जबकि हम आए किसी और के लिए थे। नहीं, हमारा कहना था कि जो लैंड जिहाद है, जो सरकारी भूमि पे लोग क्या करते हैं, कब्जा करके, अब मैं आप चाहे सभी कोई भी समुदाय है, इसमें समुदाय विषय इस पर नहीं है, सभी लोगों ने ऐसा कर रखा है। अब देखिए कब तक चलेगा? हाँ, देखिए ऐसा है कि अब जैसे हम किसी भी शहर की बात करते हैं, मान लो दिल्ली, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली का एक एक्सटेंशन हो जाएगा भारत या दुनिया भी हो सकती है, और है भी। अब ये वेंजुला में हुआ है, वो भी तो लैंड जिहाद है, इट इज़ ए फॉर्म। अब हम आते दिल्ली के ऊपर कि दिल्ली में क्या है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बहुत अच्छा शब्द है ये, क्योंकि डेमोक्रेसी हम ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। यानी कि शासन की वो कला है या वो कायदा कानून है कि जिसके अंदर कि इन जो लोग हैं वो खुद अपने लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल लाइफ के अंदर। वही फिर कुछ लोग आ जाते हैं ना, दोज आर कॉल्ड पावर हंग्री पीपल। इसलिए सारे जिहाद की जड़ वही है। अब लैंड जिहाद क्या होता है, अफसर जो हैं वो करप्ट हो जाते हैं, पॉलिटिशियन वो करप्ट हो जाते हैं। दिल्ली में हम ये कह सकते हैं कि भारत में कह सकते हैं कि भाई एक कोर्ट रह गई हैं हमारे। अभी हिंदुस्तान के लोगों को अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। आज भी जब कभी गली मोहल्ले में कोई झगड़ा होता है, कुछ बात होती है, तो आदमी दूसरा ये कहता है कि मैं आपको कोर्ट में देख लूँगा, क्योंकि आम इंसान को आज भी भारत की न्यायपालिका पर और यहाँ के जजेस की ईमानदारी पर, उनकी काबिलियत पर, उनकी जो है लीगल सेंस के ऊपर उनको पूरा विश्वास है। मीडिया भी एक बड़ा ज़बरदस्त फैक्टर है। मीडिया जो है वो लोगों की सोच को बनाता है। आज का 50 साल पहले का मीडिया, 40 साल पहले का मीडिया, 30 साल पहले का मीडिया, 20 साल पहले का मीडिया, 10 साल पहले का मीडिया, 5 साल पहले का मीडिया और आज का मीडिया, आप तो खुद आपने काफ़ी समय पत्रकारिता में गुजारा है, आप डिफरेंस निकाल के देख लीजिए। आज से 50 साल पहले का मीडिया ईमानदार होता था, एक पत्रकार की इज्जत होती थी। लोग ये क्या सोचते थे कि अगर इस आदमी कुछ कहा है, पत्रकार लिखा है तो सही लिखा है। आज सोच बदल गई है। आज आम आदमी ये कहता है ये पत्रकार नहीं है, ये पत्तलकार है। ये विश्वसनीयता पत्रकारिता की खत्म हो चुकी है। मीडिया बिकाऊ हो चुका है। मैं किसी खास आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, कारण सिर्फ वही है। फिर देखना पड़ेगा क्यों ऐसा क्यों हुआ कि कुछ लोगों की ईगरनेस टू गेट पावर, लेकिन वो लोग भी जो ऐसा करके धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किसी पार्टी के नाम पर, किसी वादे के नाम पर, किसी लालच के नाम पर वोट ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है वोट लेना, उनकी कला है, करें। लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट ये होता है कि वो तो जिन्होंने वोट लिए वो तो साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में जाने वाले हैं। तो ये वोट और जिहाद एक ही शब्द है क्या? हाँ बिल्कुल नहीं, शब्द अलग अलग है, मीनिंग एक ही है। जिहाद क्यों किया जाता है? अच्छाई के लिए। वोट क्यों ली जाती है? अच्छाई के लिए। लेकिन होता ऐसा नहीं है। ना तो जिहाद अपना मकसद पूरा कर पाता है, क्योंकि वहाँ भी गंदे लोग आ जाते हैं, ना वोटों में ही आता है। वोट लेने के बाद नेता का पूरा कैरेक्टर बदल जाता है। एक आदमी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। 2 भाई थे, एक रामलाल एक श्यामलाल।
दोनों एक ही घर के अंदर पैदा हुए, दोनों ने बीए एक ही क्लास से की। जो बड़ा भाई रामलाल था वो बन गया टीचर और श्यामलाल बन गया पुलिस में इंस्पेक्टर। अब दोनों की वैल्यूज अलग हो गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अल्टीमेटली क्या है कि हमारा कोई भी सिस्टम हो, डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो, अरिस्टोक्रेसी हो, उनका मेन सबका लक्ष्य या वोट किससे लेना हो। वोट लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका मकसद ये होना चाहिए कि जिस समाज के लिए आप वोट ले रहे हैं उसका भला करो, सिस्टम को सुधारो। तो ये कैसे होगा? लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता नहीं है ऐसा। हम देखते उल्टा होता है। ये तो कब तक चलता रहेगा ये लैंड जिहाद, ये थूक जिहाद? आपने जैसे कहा कि थूक जिहाद, ये चलता रहेगा। इसमें कोई अंकुश लगने का कोई अंकुश लगेगा। अंकुश तब लगेगा और लगेगा क्या, वो तो एक हमारा एक प्रकृति है, भगवान है, एक परम शक्ति है, वो अपना काम कर रही है। जब पाप में घड़ा भरता है ना, तो तभी कोई ना कोई अवतार आता है, सिस्टम में चेंज आता है। अगर रावण ना होता तो राम जी भी ना आते, कंस ना होता तो किसी कृष्ण को भी नहीं आना पड़ता। ऐसे और हमारे बहुत गुरु नानक देव जी हुए हैं, जीसस क्राइस्ट हुए हैं, मोहम्मद साहब हुए हैं, महावीर जी हुए हैं, गौतम बुद्ध हुए हैं, चाइना के अंदर कन्फ्यूशियस हुए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े फिलासफर्स, अरस्तु, प्लेटो, उसका गुरु सोक्रेटिस। तो क्या हम लोग यही सोच के रह गए? सबका ज्ञान तो बहुत अच्छा था, लेकिन प्रैक्टिकली इंसान गलत है। अच्छा, अब इंसान क्यों गलत है? हर जगह जगह देखिए कि ये जो है प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रहा है, सरकारी भूमि पे कब्जा हो रहा है, आम इंसान को चलना दुश्वार हो गया है। इस पर हम आपको कह रहे थे कि क्या है आपकी नज़रिया? देखिए, इसमें ये है कि अब मैं आपसे क्या कहूँ, क्योंकि बड़ा ये पेचीदा विषय है। एक तो इंसान की नेचर, क्योंकि इंसान 5 तत्वों से बना है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। लेकिन जब आप किसी समाज में रहते हैं, जब कोई समाज बन जाता है, कोई शहर बन जाता है, कोई नेशन बन जाता है, तो फिर समाज को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बनाने पड़ते हैं और उन पर चलना पड़ता है। अगर कुछ लोगों का निजी अधिकार उसका ख़त्म होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरली ये थे भोला जी हमारे साथ, डॉक्टर भोला जी, जो समाज सेवक हैं और क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और करते रहते हैं। तो अगले विषय पे हम फिर मिलेंगे। भोला जी नमस्कार, धन्यवाद। आपका बहुत बड़ा योगदान है क्षेत्र में समाज सेवा के लिए। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। इसके लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।